नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, एंड्रोलॉजिस्ट। पिछले 15 साल से दिल्ली में कार्य कर रहा हूँ। आज हम पुरुषों में बांझपन की समस्या, जो इनफर्टिलिटी की समस्या, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण है प्रदूषण, पुरुषों में स्मोकिंग की हैबिट, धूम्रपान, पान, गुटखा इत्यादि का सेवन, और लेट एज में शादी का होना, और जो इरेटिक लाइफस्टाइल है हमारी, उसके कारण से भी पुरुषों के जो इनफर्टिलिटी स्टेटस है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। जब भी कोई कपल, न्यूली मैरिड कपल और जिनके बच्चे नहीं हो रहे, वो जब पति पत्नी हमारे पास आते हैं, तो जो पति का पूर्ण इलाज है वो एंड्रोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, वीर्य की जांच करते हैं, हार्मोन चेक करते हैं और पूरी शारीरिक जांच भी उसमें शामिल है। तो ये जो पुरुषों में बांझपन है, ये कई तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। एक जिसमें जो वीर्य है उसमें शुक्राणु बिल्कुल एब्सेंट हो सकते हैं, नील शुक्राणु जिन्हें कहा जाता है, या शुक्राणु जो कि मात्रा कम हो सकती है, या शुक्राणु सही मात्रा में होने के बावजूद भी जो उसके प्रकार हैं, जो मॉर्फोलॉजिक और जो उसकी मोटिलिटी है, वो ख़राब हो सकती है। इसके जो इलाज हैं वो कई तरीके से किया जा सकता है, पर पहले हम जानेंगे कि इसको चेक कैसे किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड एक जरिया है जिसके कारण हम जान सकते हैं कि कोई ब्लॉकेज नहीं है, जिसके कारण से जो शुक्राणु है वो वीर्य में नहीं आ रहे हैं। अगर ब्लॉकेज है तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर कोई सिस्ट बन गई है प्रोस्टेट में जो उसकी नस को बंद कर रही है, तो उसे दूरबीन के द्वारा आराम से खोला जा सकता है। और यदि जो नस जो टेस्टिस से स्पर्म को लेके आती है, अगर उसमें ब्लॉकेज है, तो उसे एक माइक्रोस्कोप की विधि के द्वारा भी सही किया जा सकता है। अगर शुक्राणु नील हैं और हम टेस्टिकुलर बायोप्सी, जो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा हम टेस्टिस से स्पर्म होने ना होने का जांच करते हैं, और अगर टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें आईवीएफ या कृत्रिम तरीके से जो बच्चे पैदा किए जाते हैं उस टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। आईवीएफ के साथ में हमें शुक्राणु लेने के लिए विभिन्न प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे टीसा, टेसे, पीसा और माइक्रोटीसा। माइक्रोटीसा एक बहुत ही एडवांस्ड तरीका और टेक्नोलॉजी है जिसमें हम टेस्टिस का ऑपरेशन करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा करीब 2.5 से 3 घंटे के उसमें पीरियड में पूरी तरह से जांच करते हैं, और जहाँ भी हमें लगता है कि शुक्राणु बन रहे हैं, उस हिस्से से हम लोग मांस का टुकड़ा या टिश्यू लेते हैं और जांच के लिए भेजते हैं। कुछ कंडीशन में हम देखते हैं कि वीर्य में जो शुक्राणु है उसकी मात्रा कम है, और या फिर जो मात्रा ठीक होने के वजह से मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी कम है। उस कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा वेरिकोसील एक समस्या की जांच करते हैं, जिसमें नसों का फूलापन होता है। अगर ये समस्या है प्रेजेंट है वीर्य की खराबी के साथ में, तो इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है। और जो टेक्निक होती है उसे माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी कहते हैं, जिसमें जो ख़राब नसें होती हैं उनको बंद कर दिया जाता है, और जो शुक्राणु की जो कमी है वो धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाती है। मैं यही बताना चाहूँगा कि पुरुषों में जो बांझपन है वो पूरी तरह से लाइलाज नहीं है। एंड्रोलॉजी में कई ऐसी टेक्निक हैं जिसके द्वारा हम वीर्य में जो शुक्राणु हैं उनको वापस ला सकते हैं, या अगर वो उनकी कमी है या जो उनकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी ख़राब है वो वापस ठीक की जा सकती है। तो इसमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी को भी या आपके किसी रिश्तेदार में ये समस्या है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, तुरंत ही एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाएं। और मैं पूरी तरह से बता सकता हूँ कि करीब अगर हम परसेंटेज के हिसाब से चलें तो अराउंड 60 से 70% पुरुष जिनमें इनिशियली बांझपन बताया गया था वो आगे जाकर अपना बच्चा कर सकते हैं और एक नॉर्मल वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए और सही समय पे सही इलाज करवाइए। धन्यवाद।